नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। राजनीति में अक्सर इतिहास खुद को दोहराता है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में एंट्री के साथ ही कांग्रेस से उनके परिवार के रिश्तों का भी इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियां कांग्रेस के लिए क्या कह रही? जितिन के पिता जितिन प्रसाद वर्ष 2000 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में बगावत करते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ उतरे थे और अब 21 साल के बाद उनके बेटे ने कांग्रेस को करारा झटका दिया। जितिन प्रसाद ने ऐसे वक्त में बीजेपी का दामन थामा है जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इंडिया न्यूज से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ है जितिन प्रसाद जी। सर, 3 पीढ़ियों के बाद अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्या मोटिवेशन? नहीं, मैंने बताया कि अभी ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला मेरे राजनीतिक जीवन का था और गहन विचार विमर्श करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो परिस्थितियां हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, जो नए भारत, और हम लोग तो चुनाव भी लड़े, हमने देखा है कि जनभावना क्या है, हारे भी हैं, प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की आस्था देखिए और जिस दिशा में देश जा रहा है और जो परिस्थितियां चुनौतियां हैं, उसमें सबसे उपयुक्त भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। सर, आला कमान से आपने बात करने की कोशिश की, कोई रीच आउट करने की कोशिश की, उन्होंने आपसे कोई बात करने की? ये कोई क्षणिक व्यक्तिगत बात नहीं है। ये पिछले कुछ वर्षों से मैंने महसूस किया है कि जो जनता और कांग्रेस में जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और हमारे प्रदर्शन चुनाव में ये दर्शाते हैं और फिर भी कोई उसमें प्रयास, उसमें सुधार की कोई मुझे लक्षण नहीं दिखे, तो मैंने फैसला लिया। आखिरी सवाल है कि आप बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, अगले साल चुनाव है वहाँ पर, आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा वहाँ पर? देखिए, मुद्दा होता है विकास का, मुद्दा होता है कार्य का, जनहित की सुरक्षा का और नौजवान पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का। तो इन जो ये मुद्दे हैं, जो कार्य हुए हैं और आगे के जो कार्य होने हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सब काम 3, 4, 5 सालों में नहीं हो सकते हैं। समय चाहिए होता है परिवर्तन लाने के लिए, दिखने के लिए। तो ये जो हमारा समाज के जो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके हितों की रक्षा की। मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी भी बीजेपी तरफ आएगी आपके ज्वाइन करने में, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप बड़े दिनों से मुद्दे उठा रहे थे उनके? नहीं, मुद्दे उठा रहे थे, जहाँ सहायता समाज के लोगों को चाहिए थी और किसी को भी चाहिए थी, प्रयास ये था कि संगठित भी करें, उनके समस्याओं का समाधान भी करें और अब मुझे लगता है कि मैं और मजबूती से उनके कार्य कर सकूंगा। तो ये थे मिस्टर जितिन प्रसाद का साफ तौर पर कहना है कि ये कोई बीजेपी में जाना उनका कोई क्षणिक फैसला नहीं था। उसके लिए उन्होंने काफ़ी डेलिब्रेशन किया, काफ़ी उसमें काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है वो एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्रवादी पार्टी है और जो पार्टी पर्सनैलिटी से ड्रिवन नहीं है। मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। तो जितिन प्रसाद ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये कहकर एक करारा प्रहार किया कि बाकी पार्टियां व्यक्ति विशेष और परिवार की पार्टियां हैं, बीजेपी ही है जो कि सबकी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है।